श्रृंगार बिगाड़ दिया और हमारी साड़ी को भी फाड़ दिया। चलो महलों में। और आज रानी पवर रेखा अपनी सहेलियों को लेकर के आ गई मथुरा में। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है माता बहन भाइयों, और समय उपरांत रानी पवर रेखा गर्भवती रही। रानी पवर रेखा गर्भवती रही। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है माताओं। इधर समय उपरांत रानी पवर रेखा के द्वारा जब मथुरा में महलों में जब पुत्र पैदा हो रहा है, लला पैदा ना है रो जी मानो तूफान आए रहो। अब रानी पवर रेखा के द्वारा जब बालक का जन्म होने के लिए आ रहा है भैया, तो असगुन होने लगे। असगुन कैसे कैसे असगुन भये? जब रानी पवर रेखा के द्वारा पुत्र पैदा हो रहा है तो असगुन होने लगे। बादल, बिजली तड़पने लगी, तालाबों में उबाल आ गया, कुत्ते भौंकने लगे, सियार कूकने लगे, बिजली तड़पने लगी, असगुन पर असगुन होने लगे। उधर रानी पवर रेखा के द्वारा महलों में पुत्र पैदा हो रहा है। असगुन हो रहे माताओं, तालाबों में उबाल आ गया, आकाश में बिजली चमकने लगी, आंधी तूफान सा आने लगा। और जब असगुन होने लगे हैं तब रानी पवर रेखा के द्वारा बा मथुरा में महलों में माताओं एक पुत्र का जन्म हुआ। बोल गोविंद भगवान की। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो उस पुत्र का नाम रखा गया था कंस। अब कंस पैदा हुआ। अब विचार करना जा कंस को पैदा है वे इतनो असगुन पर असगुन हुए हैं। कंस पैदा हुआ है। धीरे धीरे भाइयों ये कंस आंगन में बड़ा हो रहा है। महलों में ये कंस बड़ा हो रहा है। जब ये कंस हुआ है 5 वर्ष का, और 5 वर्ष का जब ये कंस हो गया तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में जाता है खेलने के लिए। और बच्चों के साथ जब खेलने जावे तो पूछते हुए कि भैया तुम्हारे घर क्या बन आए? खीर। खीर बनी है तो खाए के आए हो गया। बिल्कुल खाए के आए, बहुत मीठी खीर खाए के आए हो। बिल्कुल। देखो खीर खाए के आए हो तो हमें कैसे मालूम पड़े कि तुम खीर खाए के आए हो? तो तुम कैसे जानोगे? हम तो जब जानेंगे अपनी जीव निकाल के दिखाओ तब हम मालूम पड़े तुम खीर खाए के आए हो। जीव चाटोगे? हाँ देखेंगे, जीव टेस्ट करेंगे। कर लो। अब जैसे ही बच्चा ने जीव निकाली और या कंस ने वो जीव काट ली। ऐसे काम करते हैं। अब अगर कोई अंधे बाबा मिल जाए, अंधे बाबा, और कोई अंधे बाबा मिल जाए और जी पूछे कि लला जी भागवत कितने है रही है? भागवत कितने है रही है या डगरे पे चले जाओ सीधे। तो जी कंस का करते है अंधे बाबा को कुआ के सामने खड़ो कर लेते है और फिर कहते हो बाबा अब जाओ सीधे भाग पहुंचोगे भागवत में। तो अंधे बाबा जैसे ही बढ़े वह कुआ में गिर जाओ। अब देखो 5 वर्ष की अवस्था भैया कंस की, और जो ने शुरुआत कर दी है वैसे काऊ बेटा को ले जाए, काऊ को नदिया में दबा दे, काऊ को पैर तोड़ दे, काऊ को हाथ तोड़ दे। अब जी कंस ऐसे अत्याचार करना शुरू कर दिया इसने बचपन में ही। और भैया जब जी कंस 8 वर्ष को भो, 8 वर्ष का जब ये कंस हुआ है
तो जा कंस को शौक लगो पहलवानी करवे को। क्या शौक लगा? पहलवानी करने का। अब कंस को शौक लगो पहलवानी को, तो एक दिन आज कंस अपनी मथुरा नगरी से निकलो और यमुना के किनारे पर पहुंच गया। और यमुना के किनारे पर जाकर के कंस ने क्या देखा? सल तौसल मुष्टिक चारूढ़ कूट, ये पांचों पहलवान आपस में मल्ल युद्ध कर रहे थे यमुना के किनारे पर। कंस पहुंच गए वहां। कंस ने जाकर के कहा, भाई पांचों पहलवानों हमारी एक बात सुनो। के बताओ। कंस बोलो कि पहलवानी हम करे चाहता है। पहलवानी करोगे? हाँ। पांचों पहलवान कहने लगे तुम्हारी अवस्था बहुत बारी है, छोटे हो और तुम हमसे पहलवानी करोगे? तो कंस कहा बोलो कि पहलवानी ऐसी ना होवेगी। कि कैसे होवेगी? कि तुम पांचों एक संग लड़ोगे हमसे, हम अकेले और तुम पांचों, हम पांचों के साथ मल्ल युद्ध करेंगे। और ध्यान रहे, अगर तुम पांचों ने हमें हरा दिया तो हम तुम्हारे पास यही दास बन करके रहेंगे। और अगर मैंने तुम पांचों को हरा दिया तो तुम्हें मेरे साथ मथुरा में चलना पड़ेगा और मेरे अंग रक्षक बन के रहोगे। बताओ शर्त मंजूर हो तो हो जाए दो दो हाथ। सल तौसल मुष्टिक चारूढ़ कूट, पांचों पहलवान हंस के बोले लला मरवे आए हो। क्यों मरना चाहते हो? अरे एक से ही लड़ ले हो। नहीं, पांचों से एक साथ। पहलवान बोले जब तू मरने के लिए आया है तो आजा। सो भैया मल्ल अखाड़े में कंस पांचों पहलवानों से भिड़ गया। और जैसे ही पांचों पहलवानों से भिड़ो, भैया जा कंस ने खेल ही खेल में पांचों पहलवानों को पछाड़ दिया। और पांचों पहलवानों को पछाड़ करके कंस कहने लगा चलो हमारे साथ मथुरा में। अब लगाए लो अंदाजा कितनी ताकत हो जा कंस में। 5 वर्ष का हुआ था तब अत्याचार।